ये बलराम भैया है, किसान पाठशाला किसान करते हैं वो। एक मिनट, वहीं से नमस्कार, ये बलराम भैया है, एमपी से आए, बलवानी से, स्पेशल किसान के लिए आए हैं, हमको मार्गदर्शन के लिए किए। मंगलेश्वर गांव में आज उनका विजिट था, हमारे केरा का फार्म का विजिट किया है। अब गांव के किसान लोग आए हैं, उसको जो माहिती देंगे वो लेने के लिए है आपसे माहिती, तो आप उसको कृपया करके आपके जो विचार है, सद्भावना है, उसको दे दीजिए। मेरे गांव के किसान सहमत होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, ऐसे देने का। आपका नाम जी? मेरा नाम प्रकाश पटेल है, मंगलेश्वर भैया। मंगलेश्वर भरूच जिले में ना? भरूच जिले में, गुजरात। प्रकाश भाई, गुजरात इस बार जो मुझे लाड़ प्यार दे रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि मुझे घर जाने नहीं देगा, इधर ही बैठा के रखेगा। आपका ही घर है ना? हाँ, नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा स्थल मेरा ही घर है। वही आप चाहोगे भी तो मुझे भगा नहीं पाओगे, मैं इधर ही रहूंगा। राजेश भाई मोदी बलराम भाई स्वागत करते रहते सर। क्या बात है, बड़ा बड़ा नेता मत बना देना मुझे, किसान के ही रहने देना। ये प्रवीण सिराज, ये किसान है। आयुष्मान आशीर्वाद। ऐसे ही बड़ों का आशीर्वाद जयंती का आवा ना तुम्हें तो शायद जो मैं गुजरात सोच में रहा रन हूँ का कि टमाटर भारत करूँ का पड़ते किसान एक हार बने आप तो जयंती का समृद्ध हो। समृद्ध तो है ही, बट और सोने पे सुहागा हो है। समृद्ध है, इसीलिए हमें लॉकडाउन में हमारे भारत को कोई दिक्कत नहीं है, वरना जो इंडस्ट्रियल देश है वो बर्बाद हो चुका है। भारत में ही फार्मर है तो भारत टिका हुआ है। टिका हुआ। गीता टीचर है, बोले लेने क्या नौकरी पावी तंग भैया भरत भाई जैसी ने ऐसे मिलाप करते रहो, ठीक है? क्या खेती करते हो? केला फूल फूल ज्यादा है, गुलाब गुलाब, ये मुझे दिख रहा है ना, इसीलिए मुझे ना गुलाब है, गुलाब। संदीप का माजी सरपंच है हमारा, अक्षय पटेल सरपंच साहब, फार्मल है। संदीप जी पूरे भारत में बीके ड्रिप को लेकर के जा रहे हैं। कम पानी, सही पानी से फार्मिंग करने पर हम बहुत कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे अभी आपने फ्लड इरिगेशन में देखा कि एक नाली में पानी तो एक नाली को सूखी रखो, फर्क आया ना? रिजल्ट दिख रहा है, जल्दी का उसी का वो है। वाटर मैनेजमेंट से रिजल्ट दिख रहा है। तो संदीप जी बीके ड्रिप को लेकर के जब आगे निकल रहे हैं तो कई सारे ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पर माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन की थीम दे रहे हैं, और उससे आपका जितना खर्चा है फर्टिगेशन का वो सीधा आधा। मतलब आप अगर 1 एकड़ में केले की खेती में 4 बैग डीएपी डालते हैं लगाने से कटने तक, तो सीधा 2 बैग डीएपी में काम होगा। 6 बैग पोटास दे रहे हैं तो 3 बैग पोटास में काम होगा। तो पूरा का पूरा थीम है। हम फार्मर क्या समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन मतलब केवल पानी देने की व्यवस्था, बट उसको माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो फर्टिगेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। उसी पर आप काम कर रहे हैं। जयंती काका ने शुरुआत करी जब हम किसान पाठशाला लेकर के चल रहे हैं पूरे गुजरात में, तो काका ऑलरेडी पहले डायमंड का काम करते थे, हीरे के व्यापारी थे। उसके बाद खेती करना चालू हुए, तो खेती करने में काका ने शोध किया, ढूंढा, पूरे भारत में कई सारे राज्यों में गए और समझा कि खेती कैसे अच्छे से की जाए। फिर मुझसे संपर्क किया और शुरुआत करी गुजरात में अगवाई करने की। तो अगर आपको समझ में आया है कि किसान पाठशाला का प्लेटफॉर्म कुछ तो सही दिखा रहा है, तो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पर हो अगवाई करो, खुद पहले करके देखो, अच्छा लग रहा है तो अपने गांव को, अपने मित्रों को बतलाओ। काका ने ऐसा ही किया, गुजरात की अगुवाई कर रहे हैं जयंती काका। बहुत ही बढ़िया। जयंती काका मेरे को सिखाया ना। आपका तो पॉलिटिक्स होता है। जब खेती करना शुरू की ना, तो मुझे भी जैसे नुकसान बहुत होने लगा। नुकसान तो भी इतना पड़ता है। फिर मैंने सोचा नुकसान कैसे हो,
रूटीन में ढूंढना चालू किया और 1 महीने तक मैं बस में और ट्रेन में ट्रैवल ट्रैवल किया, हाँ, कहाँ खेती एक अच्छी हो महीने रही है? तक मेरा लेके अकेला अकेला और पूरे जगह अच्छा अभी था। भी बाइक सब लेके जगह घूमता- मेरा वो साउथ समझा गुजरात कि घूमते पूरा। खेती कैसे की जाए। बहुत बढ़िया भैया का मुलाकात। फिर मुझे आपका लगा, स्पीड बहुत बढ़िया है वाला फीस बहुत शुरुआत में बढ़िया कम लोग रहते हैं ना आपको भी स्ट्रगल इतनी हुई शुरुआत में कोई नहीं था आगे आगे सब लोग ज्वाइन होते गए है। आपका नाम रनआउट बलराम भैया कोई अभी हमारी सभी की तरफ से जो इस गांव में अच्छी अगुवाई कर रहे हैं उनका भी तो स्वागत होना चाहिए। ये छोटे छोटे से कार्यों से छोटी छोटी स्टेप से आप देख पाए कि मैं जो बता रहा हूँ वो खेती कैसे होती है, वरना आप सभी को बड़वा नहीं आना पड़ता। अभी जो मेरी आइडियोलॉजी है आप अपने घर गांव में अपने खेत में देख पा रहे हैं कि 5x7 और एक नाली में पानी, एक नाली को खाली रखने से क्या रिजल्ट आता है। तो अगुवाई करने वाला महत्वपूर्ण है। अगर अगुवाई नहीं की जाएगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। इसके लिए वही भैया करने का के लिए धन्यवाद पहले से है। था शेड्यूल नहीं था, आपने शेड्यूल दे दिया ना वो बहुत हो गया। थैंक यू। मंगली का अच्छा, सब छोड़ दिया। जो बात किसान समझेगा, जो बात किसान समझेगा, आगे चलेगा, समझ के आगे चलेगा, वो आगे होगा। जी पर जो बाद में वो करता है किसान क्या, यूरिया की जगह डाई डाल देता है, डाई की जगह यूरिया डाल देता है, वहाँ फर्क पड़ता है। वहाँ गड़बड़ी है। हाँ, बीज बीज में भी भेद है। जी जी और अपनी सोच जी खेडूत की सोच, ये सोच वाला आदमी है, ये सोच समझ कर काम करता है। जी 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 पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, जी उसमें पढ़ने लिखने की भी और अनुभव की बात आनी चाहिए, जी तब खेती का उद्धार होगा। क्रॉप रोटेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द लैंड। यस यस, सही बता रहे हैं। हाँ, बिकॉज खेडूत वो समझ नहीं पा सकते कि हम क्या करें। नहीं, खेडूत इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं हाँ, कि खेडूत को ज्ञान बांटने वालों की संख्या ज्यादा है और खेडूत कम है। गाइड उसको गाइडलाइन देने वालों की संख्या ज्यादा है। right, अब वो right, समझ नहीं पा रहा है कि मैं किसकी सुनूं। डॉक्टर आ जाते हैं लिटरेस देख के दे जाते थे डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है, लफड़ा ये हो गया है। काम बसने से पहले रुदे रह जाते थे। हमारे पास भी आते हैं लेकिन मेरे को चाहिएगा वो मांगूंगा मैं आपसे, आप कहेंगे वो नहीं डालूंगा भैया। वही बोल दो ना, do hard work in factory and farms. Hard work is the another name of the God. Swami Vivekananda said, Right. we have subject, object and creation, discovery and invention. थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ा लिखा आदमी नहीं हुआ था, वो घर पे ही पढ़ा, उसकी माँ ने पढ़ाया था। जब वो खेत में वो बाग में बैठा था तो एप्पल नीचे आया, तो मैंने सोचा कि क्यों एप्पल नीचे आया, तो ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कोलंबस discovered America. Vasco da Gama discovered India. It is not invention, but invention थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बनाया बल्ब, वो इन्वेंशन। कोई नहीं। अब यहाँ कोई आर्टिस्ट होता तो आपकी सभी मूर्ति की चित्र डाल देता तो क्रिएशन हो जाता है। वो creation हारमोनियम होता तो क्रिएशन हो जाता है। इसीलिए क्रिएशन की जरूरत है। क्रिएशन जय श्री कृष्ण। सेशन में आपको बतलाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा सभी को सुनकर। बालकनी वालों को भी सुनना चाहिए। अब नहीं है ऊपर भैया, नहीं ना नहीं है ऊपर ना, ऊपर नहीं है तू दिया नहीं है। कॉमर्स का विषय लिया था और घर की स्थिति ऐसी थी कि कल 2 पैसे कमाना पड़ेगा, नहीं तो परसों रोटी नहीं बनेगी। तो इस कंडीशन में मैं इलेक्ट्रॉनिक पर मेरा झुकाव था। पहले छोटे रिचार्जेबल टॉर्च आता था, उसमें पानी डलता था, पीछे से मोती उठते थे कि चार्ज हुई, 1 मोती 2 मोती 3 मोती मोटी वाली आती थी। तो उसको जब चार्ज पे लगाते थे ना तो उसका सोल्डर उखड़ता था। तो सबसे पहले मैंने 25 पैसा कमाना चालू किया, वो सोल्डर को कहिए से कथिल का टॉर्च का सोल्डिंग करके। सुबह से 5 बजे तक 6 बजे तक स्कूल रहता था, मतलब 10 से 5, और स्कूल से आने के बाद घर पर एक छोटा सा वो टी टेबल आता है। वो टी टेबल मेरे मामा जी के शादी में उनके ससुराल से आई थी।
वो टी टेबल मैंने मामा जी से लिया कि मुझे वो टॉर्च रख करके सोल्डिंग करना है तो मुझे टेबल दे दो। तो छोटी सी टेबल थी, उससे रोजी रोटी चलती थी। इधर पढ़ाई चलती थी और इधर दिन भर में जितनी टॉर्च इकट्ठी होती थी मैं 5 बजे से 10 बजे रात तक उनको सोल्डर लगाता था। तो वहाँ से समझ में आया कि फार्मर की नीड क्या है। जैसे फार्मर खेत में पानी देने जा रहा है तो उसको टॉर्च की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पानी की आवश्यकता है। पानी में फिर समझ में आया कि लाइट बंद चालू होती थी। उस समय हमारे क्षेत्र में 6 घंटे लाइट का प्रावधान था खेत में, और 6 घंटे लाइट में 1.5 घंटे आएगी, 2 घंटे बंद रहेगी, 1 घंटा आएगी, 2 घंटे बंद रहेगी। और रात में चलते थे 2 फेज 3 फेज, 3 फेज से 2 फेज ज़्यादा रहते थे। 2 फेज ज़्यादा चलता था। तो उस तरीके से मेरी पढ़ाई चली, और पढ़ाई चलते चलते ये समझ में आया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक में फार्मरों के साथ में रह करके उनके मोटर पंप स्टार्टर रिपेयरिंग करना है, उधर झुका हुआ। उसी के चलते चलते 12वीं का पढ़ाई चल रहा था और ITI का मैंने एक प्रीवेंटिव एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कुछ मैं कर रहा था तो मैंने अनुभव मेरे शेयर किए, तो वो उनको समझ में आया। तो जो 2 साल का कोर्स होता है वो मुझे 6 महीने का साल भर के कोर्स में सिमटा दिया उन्होंने। कुछ समय मेरे को घर से उन्होंने टीचिंग लिया, गवर्नमेंट ITI इंदौर, और 6 महीने मुझे वहाँ जाकर रहना पड़ा। तो इधर 12वीं का एग्ज़ाम था 3 महीने बाद, उसको छोड़ दिया और मैंने ITI किया। 96-97 में ITI किया था। 99 और 2000 में मैंने हमारे मित्र की एक ट्यूबवेल का सबमर्सिबल पंप का फैक्ट्री है, शक्ति पंप, नाम सुना है ना? अमिताभ बच्चन उनका ऐड करता है शक्ति पंप का। वो इंदौर के पास एक छोटा सा गांव था राऊ, वहाँ से निकल के आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेंशन किया, इंडस्ट्री डाली। इंडिया की सबसे पहली स्टेनलेस स्टील की सबमर्सिबल पंप शक्ति पंप ने डाला है। वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। तो वहाँ पर मैं कुछ समय रहा, कुछ पंप की डिज़ाइन, उसके डेटाज मैंने समझे, और पूरे मध्य प्रदेश में फिर मैं उन शक्ति पंप की मोटर पंप को किसानों तक पहुँचाने का काम करने लगा। ये सन 2000 की बात थी। तो 2000 से 2004 तक लगभग ये चला। उसके बाद में 1-2 बार करंट बहुत अच्छा लगा। एक बार ऐसा लगा कि मैं कुछ मिनट के लिए ऊपर घूम के भी आया। तो फिर घर वालों को तो वो बात पहुंची नहीं है, शायद इस वीडियो के माध्यम से जाएगी। तो उसके बाद से डिसीजन लिया कि इलेक्ट्रॉनिक 2-3 बार हो चुकी है, शायद 4थी-5वीं बार बख्शेगी नहीं। तो फिर उसको धीरे धीरे छोड़ा और खेती करना चालू किया। जब खेती करना चालू किया तो जो बचपन से केवल खेती कर रहा है ना, वो कैसे खेती करेगा कि पड़ोस में क्या किया, पापा ने क्या बताया और बड़ा भाई क्या जवाबदारी दे के गया, उतनी खेती करेगा। और जो बीच में कहीं खेती में एंट्री होता है वो होशियारी करता है। वो बोलते ना ज़्यादा मतलब नया आदमी ज़्यादा नमाज पढ़ेगा, ऐसा कुछ बोलते ना, बार बार उस काम को देखेगा। तो मैंने जब बीच में एंट्री लिया तो मैं पेन कागज़ पे एंट्री लिया कि 1 एकड़ में कपास लगेगा तो कितना लगेगा, बीज कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, दवाई कितना, सब लिखा, फिर जोड़ा इतना, तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। उस तरीके से कैलकुलेट खेती करी। तो शुरुआत में ग्राफ ऐसा गया। कैलकुलेट खेती मतलब कि उस समय राशि BG2 आने वाला था, BG1 चल रहा था। मैं जब खेती में एंट्री हुआ, बड़वानी का मैं पहला आदमी हूँ जिसमें कपास 9 साल तक चलाया। मेरे खेत में पानी नहीं था, ड्रिप इरिगेशन से कपास लगाते थे। और जो ड्रिपर रहता है वो जहाँ पानी गिरा रहा है बस वहाँ 2 दाने कपास के रखते थे कि सीधा पानी का बूंद कपास के उसी पे ऊपर ही गिरे, आसपास वेस्टेज ना हो। पानी नहीं था ना। उसका कारण ये था कि तलून क्षेत्र का मैं पहला आदमी था जिसने खेत में तालाब बना करके नर्मदा जी से जनरेटर से पानी इकट्ठा किया। और गांव में पहली ड्रिप मेरे खेत में थी, तो वो ड्रिप इरिगेशन से मैं मतलब डीजल से पानी चला रहा था। ये एक उस क्षेत्र की उपलब्धि थी कि काफ़ी किसान देखने आते थे कि ये कैसे खेती कर रहा है। सब लाइन से खेती करते हैं, ये डीजल जला करके खेती कैसे पकाएगा।
तो पूरे क्षेत्र के आधे व्यक्ति सोच रहे थे कि ये कब जमीन बेचेगा और हम कब खरीदेंगे। ये किसान की बड़ी ड्रॉबैक है हाँ। कि छोटा किसान का मैं ले लूं, बाजू वाला का मैं थोड़ा सा ले लूं हिस्सा, वो आगे ही ना है। हाँ एक और आधे ड्रॉबैक। किसान जो शुभचिंतक थे वो सपोर्ट करते थे, वो देख रहे थे कि बलराम कुछ कर रहा है तो इसको देखें, ये कुछ नया कर रहा है, इससे सीखें, और कुछ इसके खेत में ठीक हो रहा है तो हम भी करें। तो मुझे देख करके बहुत सारे व्यक्तियों ने ड्रिप इरिगेशन किया, मुझे देख करके वो तालाब की उत्पत्ति हुई, वहां से क्षेत्र में नाम पड़ना चालू हुआ बलराम तालाब। बलराम ने बनाया तालाब तो फिर नाम चालू हुआ बलराम तालाब, बलराम तालाब। आपका नाम भी ऐसा है ना, बलराम भगवान जैसा है। वो बलराम खेती के लिए ही थे ना। बलराम जी खेती के लिए ही थे। भगवान ने बनाया है आपके लिए, इसलिए बनाया नाम 35 से। किलोवाट का जनरेटर मैंने रखा था पाइपलाइन पे, अच्छा 140 mm का पाइप था, 2 घंटे में चलाता था, 1 घंटे में 6 लीटर डीजल पीता था, और पाइपलाइन थी 5 किलोमीटर, 15,000 फीट। तो वो पाइपलाइन थी मामा जी के खेत की, तो लाइट चलती थी जब वो चलाते थे, जैसे ही लाइट बंद हुई पाइपलाइन भरी हुई रहती थी तो मैं जनरेटर चालू करता था, और उनके यहाँ का फिर वो पाइप का ढक्कन बंद होगा और मेरे खेत में पाइप का ढक्कन वो होद में चालू होगा तालाब में। तो ये इस तरीके की चीज की खेती की शुरुआत करी। 2004, 5, 6 बहुत अच्छा ग्राफ ऊपर गया। 2003 से मैं खेती में एंट्री किया था, ऐसा ग्राफ गया। बट 2005 के बाद ग्राफ नीचे आने लगा। कॉटन लगाते थे 9 एकड़ में कॉटन, 25 मई से 5 जून तक कॉटन लगाते थे, और मैं निकालता था 1 अप्रैल में रोटावेटर चलाता था, वापस 25 मई को कॉटन। पानी नहीं था, फसल चक्र कर नहीं पा रहे थे, 6 फीट पे ड्रिप, पौधे से पौधा 1.25 फीट, 6 बाय 1.25। कुछ पीरियड ऐसा आया कि कॉटन की हाइट 2 फीट 3 फीट की है, और किसी लाइन में पौधे डंप हो गए, कहीं टापा बन गया, कहीं पर पूरी लाइन की लाइन चली गई, विल्टिंग आ गई। मतलब पौधा खड़ा है बट आप दूसरे दिन देखोगे तो जैसे लकवा मार गया उसको, बॉल लग चुके हैं, फूल आ रहे हैं, पर वो लकवे से ग्रसित है, किसी ने निकाल कर वापस लगा दिया हो, मतलब उसमें जान नहीं है, खड़ा है पूरा ऐसे लूज हो गया, पूरी ब्रांचेज झुक गई, इलाज नहीं मिल रहा था। ये बात है 2006 की। तो मेरे जैसे और भी कुछ मित्र थे जो एग्रीकल्चर में ताजे ताजे एंट्री किए थे। जैसे एक मेरे परम मित्र हैं गजेंद्र पाटीदार, जो अध्यात्म में है 100%, नर्मदा परिक्रमा की हुई है उन्होंने, ओशो को बहुत अच्छा सुनते हैं, मानते हैं, काफ़ी आगे तक पहुंच चुके अध्यात्म में। वो भी नए नए आए थे, वो आए थे इंदौर में, वो डॉक्टर हैं, इंदौर के बाहर राव में प्रैक्टिस करते थे, बट 35 एकड़ के काश्तकार, घर से सिंगल व्यक्ति। तो मम्मी पापा ने बुला लिया कि अपने पास इतनी ज़मीन जायदाद है और तुम वहाँ दूसरों के लिए वहाँ नौकरी कर रहे हो। तो घर आकर के उन्होंने फ्री में प्रैक्टिस चालू कर दी और खुद की खेती करी। अभी भी प्रैक्टिस जब इमरजेंसी जैसे कोरोना था ना तब की, पूरे कोरोना